नमस्कार। जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं आज एक बार फिर संजय यादव जी, खगड़िया जिला के पैक्स अध्यक्षों के जिला अध्यक्ष। संजय यादव जी, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और आपके चैनल को भी दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको बधाई और धन्यवाद देते हैं। चलिए, अभी एक हिंदू को जगाने के लिए, शायद उनकी नज़र में हिंदू सोया हुआ है, हिंदू को जगाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह निकालते हैं। भागलपुर से अररिया की ओर बढ़ते अररिया पहुंचते हैं भाजपा के ही सांसद प्रदीप कुमार सिंह, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ईबीसी से, और उनका स्टेटमेंट आता है मंच से कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना है। इस स्टेटमेंट को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, गिरिराज बाबू भारत सरकार के मंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर वो हैं। उनके द्वारा जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला गया है, ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं है, ये सवर्ण मनुवादी एकता को जगाने के लिए उनका यात्रा हुआ कि 90 से पहले जिस स्थिति में हम 90% 85% बहुजन गुलाम की ज़िंदगी जी रहे थे, आज़ाद भारत में भी हम गुलामी की ज़िंदगी 85% बहुजन लोग जी रहे थे, और लालू यादव के नेतृत्व में, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव के नेतृत्व में जब बिहार में सामाजिक न्याय का सरकार बना तो निश्चित रूप से 85% आदमी को जो है अपने अधिकार जो है, जो संविधान में बाबा साहब ने जो है अधिकार दिया था, उस अधिकार को लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान जी दिलाने का काम किया। और ये 85% जो मनुवादी सवर्ण लोग हैं, इनको लग रहा है कि अब पुनः फिर इनको गुलाम बनाने के लिए हमारे ही कंधे पर जो है बंदूक रख करके और हमारे ही ऊपर जो है वार कर रहे हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, चाहे वो प्रदीप कुमार सिंह जी हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो, ऐसे ऐसे लोगों से इस तरह का भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से उनके मन में ये बात है कि ये 85% जो बहुजन है, जिसको वो हिंदू कहते हैं, हम नहीं समझते कि हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू होते तो 14 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना, और 14 से या 24 तक में जो सैकड़ों सिक्योरिटी जो आईएएस रैंक का जो है लिटरल रूप में, जो ना कहीं उसका इंटरव्यू होता है ना परीक्षा होता है, और उसको जो है एक कमेटी गठन करके उसको ले लिया जाता है, उसमें 100 में 97 ब्राह्मण और सवर्ण जाति के लोग हैं, उसमें हम नहीं हैं। तो हम गिरिराज बाबू से आग्रह करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि गिरिराज बाबू, आप भी हिंदू हैं, अगर हिंदू होने का दावा करते हैं और हिंदू स्वाभिमान यात्रा आप निकाले हैं, तो आपको सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से यह कहिए कि भारत में जातीय जनगणना करा करके जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी आप हिंदू को दिला दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप हिंदू की बात करते हैं। हम आदरणीय गिरिराज बाबू से कहना चाहते हैं कि आप जिस हिंदू की बात करते हैं, आप 14 से लेके आज तक मंत्री हैं भारत सरकार में, कितने बहुजन लोगों को आप योजना के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से उनको जो है स्थापित करने का काम किया, उनको जगाने का काम किया, ये आपको पहले जवाब देना चाहिए। देखिए, इससे पहले हम आपको रोकना चाहते हैं कि इसी प्रकार का यात्रा आडवाणी जी ने निकाला था। बिहार में लालू जी की सरकार थी, उन्होंने रोक दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। अभी नीतीश जी इस पे चुप्पी साधे हुए, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, जबकि गठबंधन में है वह, और उनका भी सेकुलर बैकग्राउंड रहा है। अभी क्या है नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेकुलर बैकग्राउंड रहा है उनका। तो इस पर आपको क्या कहना है कि नीतीश जी क्यों चुप्पी साधे? लेकिन देखिए, नीतीश जी चुप्पी साधे हुए हैं चूँकि उनको कुर्सी का लोभ है। उनका जो उम्र है
वो पूछते हैं कि ताउम्र हम मुख्यमंत्री बन के ही मरें, इसलिए वो, लेकिन हमको विश्वास है कि आने वाले 2-4 दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के एक एक उनके खून के कतरा में समाजवादियों का खून है, उनके अंदर लोहिया जयप्रकाश जी का खून है। इसलिए करके अभी किस परिस्थिति में वो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि आने वाले 2-4 दिन में, यानी कि 28-30 अक्टूबर से पहले निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का बड़ा फैसला होगा। अब गिरिराज बाबू देखिए अररिया में कार्यक्रम किए, और अति पिछड़ा के सांसद वो संवैधानिक पद पर हैं, और वो मन से कहते हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। शायद प्रदीप जी को ये पता नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान का निर्माण किए थे, उस संविधान में है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक सेकुलर देश है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। यहाँ सभी जाति, सभी धर्म के लोग रहते हैं, और सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को जो है अपने अपने धर्म के अनुसार वो इस देश में रह रहे हैं। हम गिरिराज बाबू को निश्चित रूप से हम चेतावनी और उनसे आग्रह करते हुए उनसे चेतावनी भी उनको देते हैं, आप इस देश और बिहार को जलाने का काम नहीं कीजिए। आपने जो जलाया 90 से पहले, वो मंसूबा आपका पूरा होने वाला नहीं है। आप जो पिछड़ा रही पिछड़ा के जलाने की बात जब आती है तो वो तो सिर्फ हिंदू को स्वाभिमान को जगा रहे हैं, तो फिर जलाने की बात कहाँ? किस हिंदू को स्वाभिमान की बात करते हैं? अगर हिंदू के स्वाभिमान को जगाने की बात करते हैं, हम तो उनसे पूछना चाहते हैं, भारत सरकार के मंत्री लगातार 10 साल से हैं, कितने हिंदुओं को आप अच्छे पद पर ले जाकर के बैठाने का काम किया? कौन हिंदू? हम जो 85% बहुजन हैं वो हिंदू नहीं हैं। गिरिराज बाबू के नज़र में हम शूद्र हैं, हम अति पिछड़ा हैं, हम दलित हैं। अगर हम हिंदू हैं तो बिहार में 40 लोकसभा का सीट है, कितने सवर्ण है, कितने उसमें जो है 85% के लोग हैं। शायद हमको लगता है कि 28 या 29 85% के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और 12% वाले लोग 40 में 12 प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहाँ कहाँ चला गया हिंदू जगाने के बाद गिरिराज बाबू को? गिरिराज बाबू हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं, गिरिराज बाबू सवर्ण और मनुवादी स्वाभिमान यात्रा निकाल करके वो सवर्ण और मनुवादियों को ये बताने के लिए चले हैं बिहार में कि तुम पिछड़े के घर में जाके, तुम अति पिछड़े के घर में जाके, तुम दलितों के घर में जा करके उसको तुम जो है राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर उसको तुम गुलाम बनाओ, और गुलाम बना करके 90 से पहले वो जो जिंदगी जीते थे उस ओर ले जाने के लिए भले सभा करते हैं वो हिंदू का, लेकिन जब रात में बैठते हैं तो वो सवर्ण मनुवादी व्यवस्था लोग बैठते हैं। हम तो दावे के साथ कहते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री राम का नाम लेते हैं, हमारे गिरिराज बाबू जय श्री राम का नाम लेते हैं, ये लोग के मुख में सिर्फ राम है, आत्मा में नाथू राम है। मुख में राम है लेकिन आत्मा में नाथू राम है। नाथू राम गोडसे जिस तरह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हत्या किया, ये नाथू राम के रास्ते पर चल के पुनः बिहार सहित पूरे देश को ये गुलाम बनाना चाहते हैं। चलिए, एक बात और आती है कि ये यात्रा भागलपुर से शुरू करते हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। तो बेगूसराय इनका रहा है क्षेत्र, 2 बार से यहाँ जीते हैं, सांसद हैं यहाँ से, अब मंत्री भी यहीं रह के बने हैं। तो बेगूसराय से नहीं शुरू करके ये भागलपुर से सीधा पूरब की ओर चल देते हैं, तो इसमें क्या वजह हो सकता है? बेगूसराय से क्यों नहीं शुरू किए? यहाँ की अपने क्षेत्र की जनता के स्वाभिमान को जगाते हिंदू को, भागलपुर से क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि दूर का ढोल सुहान होता है, दिया तले अंधेरा होता है। तो बेगूसराय में ये 10 साल से सांसद हैं, 10 साल से भारत सरकार के मंत्री हैं। इनके हर एक कदम को बेगूसराय के एक एक मतदाता, बेगूसराय के एक एक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग इनके चरित्र को जानते हैं। इसलिए बेगूसराय से जो है ये कार्यक्रम नहीं किए।
भागलपुर से कार्यक्रम किए, अजगैबी नाथ है वहाँ देवी का एक अथी जो है स्वरूप है, वहाँ से चले हैं। तो ये स्वाभिमान यात्रा इनका नहीं है। ये 85% हिंदुओं को फिर से गुलाम बनाने के रास्ते पर जो है ये उनको ये जगाने के लिए चले हैं कि तुम मुसलमान से लड़ो, तुम अपने धर्म के नाम पर जो है तुम उसका विरोध करो। हमारा कहना है गिरिराज बाबू से कि आप में अगर हिंदू जगाने की बात करते हैं तो 100 में 85% हम हिंदू हैं, जिसमें सभी जाति के लोग हैं, चाहे अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो। आप माननीय प्रधानमंत्री से कह के आप देश में जातीय जनगणना करा लीजिए और प्रधानमंत्री को कहिए हम हिंदू को जगाने के लिए चले हैं प्रधानमंत्री जी। जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के लिए हम स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। हम भी उनके यात्रा में शामिल हो जाएंगे। आप बहुत बार ये बात बोलते हैं और जो भी बहुजन नेता हैं वे भी बोलते हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे और बहुजनों को हक दिलवाएंगे। तो वही बहुजन लोग, वही आदिवासी लोग भी, वही ईबीसी के लोग और वही जिसके लिए आप कराएंगे हम जनगणना करवाएंगे और उसको मदद देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, वही लोग भाजपा के जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस के जो आइडियोलॉजी है कि हम हिंदू की स्वाभिमान जगाने चले हैं। अररिया में ईबीसी है ना जी, ईबीसी है, उसी के लिए आप बोल रहे हैं कि हम जाति गणना करवाएंगे तो फ़ायदा मिलेगा ईबीसी को। तो ईबीसी ही कहते हैं कि हिंदू को यहाँ अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहो। तो उनको कैसे आप जगाइएगा? वो तो हिंदू बन के जगा रहे हैं, आप उनको कैसे समझा पाइएगा? क्या कहना पड़ेगा उनको? ये कैसे होता है? उनको समझाने में बिहार में लालू यादव, वर्तमान में तेजस्वी यादव और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं अपने वोटर 85% लोगों को समझाने में जो है सफलता लगभग प्राप्त कर रहे हैं। इसका उदाहरण है हरियाणा में चुनाव हुआ, मोदी जी और भाजपा के लोग अपने कलेजा पर हाथ धर के बताएं कि वहाँ सरकार कैसे बनाए। जिस देश में मोदी जी कहते थे, भाजपा के लोग कहते थे अब की बार 400 पार, 240 कैसे भाजपा के लोग हुए वो जानते हैं। रही बात कि अति पिछड़े के लोग भाजपा में जाकर के, तो चूंकि कुछ लोग होते हैं, हम जो 85% हैं इसमें से 1-2% लोग ऐसे हैं जो कुर्सी के लोभ में हैं, भाजपा में जाकर के उनको एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन स्वाभिमान वो नहीं ले रहे हैं। प्रदीप जी बोल रहे हैं जीत गए, आरएसएस के लोग कहते हैं कि हिंदू था वहाँ 7 लाख मुसलमान है। अरे 7 लाख मुसलमान है तो चुनाव हिंदू और मुसलमान का थोड़े होता है। चुनाव इस देश के निर्माण करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो प्रत्येक लोगों के वोट का जो अधिकार दिया गया है कि आप अपने प्रतिनिधि को चुनिए जिसने आपके साथ धोखा किया है। प्रदीप जी से पहले जो सांसद थे, हो सकता है उस क्षेत्र के लिए वहाँ के जनता के मनोनुकूल वो काम नहीं किए, उसके विरोध में प्रदीप जी को जिता दिए। ये नहीं है कि मुसलमान के विरोध में अररिया में जिता दिए प्रदीप जी को, सो बात नहीं है। वो किसी प्रतिनिधि के विरोध में, उनके क्रियाकलाप के विरोध में प्रदीप बाबू जिता दिए। प्रदीप बाबू को भी ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और हम आप नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि आपके खून में लोहिया और जयप्रकाश जी का खून है, इसलिए नीतीश बाबू आप जगिए। आपने जो 20 साल में जो शोहरत कमाया है, इसको 20 दिन और 20 महीना में गंवाने का काम नहीं कीजिए। अगर अररिया के सवाल पर 1-2 दिन में अगर जदयू के लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर कोई फैसला नहीं लेते हैं प्रदीप जी के स्टेटमेंट पर, गिरिराज सिंह के स्वाभिमान यात्रा के सवाल पर, जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी मंडल कमीशन के विरोध में जो है कमंडल लेके चला और पिछड़ा का बेटा, सामाजिक न्याय का योद्धा आदरणीय लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके जेल में बंद करने का काम किया, उनको बताने का काम किया यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये तमाम लोगों का जो है चौखम्मा देश है। इस देश में
जितने भी जाति हैं, जितने भी धर्म हैं, सभी का समान अधिकार है। नीतीश कुमार जी, आपको मुसलमान वोट भी देते हैं। आप सीमांचल में आपका एमएलए जीत के आया है, आपको मुसलमान भी वोट दिया, हिंदू भी वोट दिया। फिर प्रदीप कुमार जी जो कहते हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। नीतीश कुमार जी, आप जमीन बेच लिए हैं क्या? नीतीश जी, अगर आपके पास जमीन है, लोहिया कर्पूरी का खून आपके शरीर में है, तो आप प्रदीप कुमार के उस स्टेटमेंट का जवाब दीजिए। और भाजपा जो एनडीए का सरकार है, इससे नाता तोड़ करके आप आइए महागठबंधन में। महागठबंधन के लोग आज भी आपको गले लगाने के लिए तैयार है। आप जहां हैं वहां से निकलिए। वो पार्टी देश जलाओ पार्टी है, वो पार्टी जो गंगा यमुना तहजीब हम लोगों का है, भाईचारा हम लोगों का है, उसको मिटाने वाली पार्टी है। और वो पार्टी नाथूराम गोडसे के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। और हम लोगों का समाजवादी जो पार्टी है, हम लोग जो बहुजन लोग हैं, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर चलने वाले लोग हैं। हम गिरिराज बाबू को पुनः हम उनसे आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि गिरिराज बाबू, आप हिंदू हैं, आप सवर्ण हैं, हम हिंदू हैं, हम शूद्र हैं। अगर हमको आप हिंदू मानते हैं तो हमारा जनगणना करा दीजिए। और जनगणना करा करके जो 85% जो आबादी है, उसका जो हिस्सेदारी है, धन में, धरती में, राज में, पाट में, हमको हिस्सेदारी दे दीजिए। हम गिरिराज बाबू समझेंगे कि आपने सच्चा स्वाभिमान यात्रा निकाला है। अगर ये बात नहीं करते हैं तो हम ये समझते हैं कि आप हिंदू के कांधे पर हिंदू कहकर आप पुनः 90 से पहले वाला राज स्थापित करना चाहते हैं। हम 85% बहुजन भाई से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि गिरिराज सिंह के बहकावे में नहीं आइएगा, नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोगों के बहकावे में नहीं आइएगा। आरएसएस से सावधान हो जाइए 85% बहुजन लोग। गोडसे को मानने वाले से 85% लोग आप सावधान हो जाइए। भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग, आपको सड़क पर उतरना होगा ये आरएसएस और नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोगों के विरोध में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने पुरजोर तरीके से माननीय गिरिराज सिंह जी का उनके जवाब दिया, उनके वक्तव्य का। और प्रदीप सिंह जी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, आपका कहना है कि हमारे ही कंधे पर बंदूक रख करके ये चलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से संजय जी को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीपावली और छठ के अवसर पर। चलिए।